जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था जो कि मांझी परगना शासन व्यवस्था है उसका अगला भाग कराने वाली हूं। इसके पहले वाले क्लास में आपने मांझी के बारे में पढ़ा था, प्राणी के बारे में पढ़ा था, गोड़ाइत के बारे में पढ़ा था और जोग मांझी के बारे में थोड़ी चीज़ें जानी थी। इसका अगला इसके अगले भाग में जोग मांझी से रिलेटेड कुछ टॉपिक बचे रह गए, तो ये कराने के बाद जो और भी अन्य पद हैं जो इनके प्रशासनिक या धार्मिक पद हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। पहले हम लोग जोग मांझी के बारे में थोड़ा सा जान ले। देखिए, जोग मांझी जो होता है वो मांझी का उप सचिव होता है और गांव में जो शादी विवाह होता है उसका हिसाब किताब यही जोग मांझी ही रखता है। लड़के लड़कियों का नेतृत्व भी जोग मांझी ही करता है और युवाओं का नेता भी जोग मांझी होता है। अगर शादी विवाह में कोई विवाद हो जाए तो जोग मांझी जो होता है वही सुलझाता है। यहाँ तक तो आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अब आगे हम लोग जोग मांझी से रिलेटेड थोड़ा सा और भी चीज़ें जानें। जोग मांझी गाँव में बैठकी बुलाते हैं। यदि किसी संथाली कुमारी लड़की का अवैध गर्भ रह जाता है तो सबसे पहले गांव का जोग मांझी जो होता है उसको खबर दिया जाता है, उनको खबर दिया जाता है। और फिर संथाली समाज में जब कोई अवैध संतान अगर पैदा होता है तो उस संतान का जो नामकरण या गोत्र होता है वो जोग मांझी के नाम पर कर दिया जाता है। अगर कोई अवैध संतान पैदा लेता है तो उसका नामकरण या गोत्र किसका मिल जाएगा, तो ये जोग मांझी के नाम पर कर दिया जाता है। तो ये हो जाता है जोग मांझी की भूमिका है मांझी परगना शासन व्यवस्था में। संथालों में यदि कोई व्यक्ति किसी आरोपित मामले में अपराधी पाया जाता है, मान लीजिए कि कोई अपराधी है लेकिन मांझी से लेकर के परगनैत उसे दंड देने से इनकार कर देता है, तो ऐसे मामले में पूरा समाज और क्षेत्र उसको क्या सजा सुनाता है। ये आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जिस पे अपराध का आरोप लगा हुआ है तो उसको मांझी से लेकर के परगनैत जो है वो दंड देने से अगर कोई इनकार कर दिया तो ऐसे में समाज उसको सज़ा देता है। अब यही सज़ा क्या होता है, तो ये सज़ा होता है दोस्तों बिटलाहा। क्या होता है, तो ये आपको संथाल समाज में सबसे कठोर सज़ा जो होती है उसको बिटलाहा कहते हैं। एक तरह का ये सामाजिक बहिष्कार होता है बिटलाहा और इसमें एक परगनैत की अध्यक्षता में। अब देखिए ये किस तरीके से ये बिटलाहा जो होता है वो होता है, इसमें एक परगनैत की अध्यक्षता में लोग किसी परिवार का बिटलाहा करते हैं। किसकी अध्यक्षता में करते हैं, तो परगनैत की अध्यक्षता में। और परगनैत के बारे में आपने यहाँ अभी एक बार भी पढ़ा नहीं है, आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में कि कौन होते हैं परगनैत। बिटलाहा प्रथा जो है ये बहुत पुरानी प्रथा है, बहुत पुराने समय में से चली आ रही है। इसमें गांव-गांव से लोग जाकर उन्हें समझाते हैं जो जिन पे अपराध हुआ, जो जिन पे अपराध साबित होता है उनको गांव के लोग समझाते हैं जा कर के उनके पास। तो ये बिटलाहा के बारे में आपने जाना। अब देखिए एक चीज़ होता है जोग प्राणिक, एक पद है ये। आप मांझी परगना शासन व्यवस्था के पदों के बारे में आप जान रहे हैं, तो ये है जोग प्राणिक। अब जोग प्राणिक उप जोग मांझी होता है। क्या होता है, उप जोग मांझी। जोग मांझी की अनुपस्थिति में जोग प्राणिक कार्यभार संभालता है। मान लीजिए कि जब जोग मांझी के बारे में तो आपने पढ़ा, अगर जोग मांझी अनुपस्थित है क्योंकि इनके पास तो बहुत सारे काम हैं, अगर वो अनुपस्थित है तो उनका काम कौन देखेगा, तो यही जोग प्राणिक जो है वही इनका काम देखेंगे। तो जोग प्राणिक क्या होता है, उप जोग मांझी होता है। तो जोग प्राणिक के बारे में आपने जाना, ये भी एक पद है प्रशासन का, मांझी परगना शासन व्यवस्था का। एक पद है भगदो प्रजा। तो ये भगदो प्रजा क्या होता है, तो भगदो प्रजा गांव के कुछ प्रमुख सज्जन लोग होते हैं। जैसे कि गांव के कुछ सज्जन लोग होते हैं, ये होते हैं भगदो प्रजा, जो गांव के प्रत्येक मामले में विचार विमर्श के लिए सभा में उपस्थित रहते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई मामला आया गांव में तो उस पर अगर कोई विचार विमर्श हो रहा है तो इसमें ये उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक टोले में एक या दो लोग हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे भगदो प्रजा एक अगर टोला है तो प्रत्येक टोला में एक दो लोग जो होंगे वो भगदो प्रजा होंगे। और कोई भी मामला अगर आता होगा गांव में तो उसको सुलझाने में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती होगी, सबको इनको बुलाया जाता होगा। नेक्स्ट जो पद है वो है लासेर टेंगोए। क्या है पद, ये लासेर टेंगोए। लासेर टेंगोए संगठनात्मक प्रमुख होता है जो ग्रामीण की बाहरी हमलों से सुरक्षा देता है।
संगठन का प्रमुख, ठीक, कौन होता है? लासेर टेंगोए। और सुरक्षा का जिम्मा, बाहर का अगर कोई हमला हो रहा है, मान लीजिए कि ये संथाल गांव है और इसमें बाहर से कोई हमला अगर कोई करता है तो इससे सुरक्षा कौन देगा? तो यही होता है लासेर टेंगोए, ये सुरक्षा देता है बाहरी हमलों से। ठीक है, चलिए अब हम लोग नायके के बारे में जानेंगे कि इनकी क्या भूमिका होती है और नायके होते कौन हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। मैं यहाँ नंबर लिख देती हूँ 9905917516। ये नोट्स पेड होते हैं दोस्तों, अगर पे करके आपको इसको लेना पड़ता है। ये जेपीएससी के नोट्स हैं। अब चलिए हम लोग नायके के बारे में जानते हैं। नायके क्या होता है? तो नायके गांव के धार्मिक पूजा पाठ को संपन्न कराता है। और कल आप लोग क्लास में पूछ रहे थे कि ये सिलेबस जो है वो कहाँ मिलेगा। तो ये सिलेबस किसी भी किताब की दुकान में आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपके पास ये सिलेबस है तो सही है, अगर नहीं है, अगर इसके PDF चाहते हैं तो आप मुझे, मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी विद स्मृति जेपीएससी, तो मैं वहीं पर इसको शेयर कर दूंगी। तो आप एक बार PDF देख लीजिएगा इसका सिलेबस का, और सिलेबस आपको एकदम याद रहना ज़रूरी है। चलिए हम नायके के बारे में जानते हैं। आखिर नायके का काम क्या है? तो नायके गांव के धार्मिक पूजा पाठ को संपन्न कराता है। यानी कि संथालों का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो ये होता है नायके। तथा धार्मिक अपराधों के मामले में अपना फैसला ये सुनाता है। ये गांव के अंदर जितने भी देवी देवता होते हैं उनका ये पूजा पाठ कराते हैं। गांव के अंदर, देखिए गांव के बाहर का हो सकता है कि कोई और पद हो, लेकिन गांव के अंदर अगर देवी देवता हैं तो उनका पूजा पाठ कौन कराएगा? तो उनका पूजा पाठ यही नायके कराएगा। और धार्मिक पूजा पाठ संपन्न कराने वाला व्यक्ति है। देखिए एक बार जेपीएससी में पूछा गया था कि बैगा का क्या काम है, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नायके का क्या काम है। तो ये धार्मिक कार्य क्रियाकलाप में इनका पार्टिसिपेशन होता है और धार्मिक अपराधों के मामले पर अपना ये फैसला सुनाता है। ये गांव के अंदर जितने भी देवी देवता होते हैं उनका पूजा पाठ कराता है। तो ये नायके का काम है। अब नेक्स्ट जो पद है वो है कुड़ाम नायके। क्या है? कुड़ाम नायके। क्लियर? रोटी सब्जी तो देर हो गया है, आप सफाई कर दीजिए। 10 बजे जाने वाले हैं ना। 9 बजे अब निकल जाएंगे, बस हम क्लास लेंगे, चले जाएंगे टेस्ट के लिए। अभी आज देखिएगा डॉक्टर, तो आप ऐसा कीजिए ना कि सफाई केवल कर दीजिए, जितना है वो उतना करके अपना, नहीं तो लेट हो जाएगा आपको। और ये क्या हुआ? लाइट का क्या चला? लाइट अभी नहीं आई है। चलिए दोस्तों, सॉरी, माफ़ी चाहूँगी। विद्या है जो यहाँ सफाई के लिए आती हैं तो अभी आई हैं। चलिए कुड़ाम नायके, इनका काम क्या है? तो कुड़ाम नायके उप नायके हैं। क्या है? उप नायके कुड़ाम नायके हैं। गांव के बाहर जितने भी देवी देवता होते हैं उनका पूजा पाठ कुड़ाम नायके करता है। यानी कि गांव के बाहर के देवी देवता का पूजा पाठ कौन कराएगा? तो कुड़ाम नायके। और गांव के अंदर के देवी देवता का पूजा पाठ कौन कराएगा? तो ये हो जाएगा नायके। ठीक है, तो नायके और कुड़ाम नायके में क्या अंतर है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो पद है इसके बारे में आप लोग लिखिए। देखिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इसको नोट कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये सारे कंटेंट मिल पाते हैं दोस्तों। और यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था जेपीएससी में, मैं वो भी आपको बताऊँगी। और कितना टफ होता है इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर करना, ये भी मैं आपको बताऊँगी। जब तक आप इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक मुश्किल है इन सभी चीज़ों को जानना। मेरे एक मित्र हैं, उनको बुक लिस्ट चाहिए था, तो आज शाम में मैं बुक लिस्ट का वीडियो बना दूंगी। देश मांझी, मोड़े मांझी, 5 से 8 गांव के मांझियों को क्या कहा जाता है? देश मांझी कहा जाता है। यानी कि एक गांव के प्रधान को क्या कहा जाएगा? प्रशासनिक प्रधान को तो क्या कहा जाएगा? मांझी। और अगर 5 से 8 गांव का मांझी को क्या कहा जाता है? देश मांझी कहा जाता है। सभी मांझियों को, 5 से 8 गांव के मांझियों को देश मांझी कहा जाता है। यदि किसी मामले का फैसला मांझी नहीं कर सकता है, मान लीजिए कोई मामला है और उसका फैसला मांझी नहीं करेगा, तो उस मामले को कौन देखेगा? तो मांझी क्या करेगा? देश मांझी के पास लेकर के भेज देगा। और 5 से लेकर के 8 मांझी मिल करके, ये तो यही सभी देश मांझी कहलाते हैं। तो ये सभी मिल करके मामले का फैसला करते हैं और इसे मोड़े मांझी भी कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे देश मांझी और मोड़े मांझी से प्रश्न पूछ दिया जाए कि देश मांझी क्या है, मोड़े मांझी क्या है, तो फिर आप इसके आंसर कर सकते हो कि देश मांझी 5 से 8 गांव के मांझियों को,
मान लीजिए 1 मांझी, 2 मांझी, 3 मांझी, 4, 5, 6, 7, 8, 5 से 8 गांव के इन सभी मांझियों को क्या कहा जाएगा? इन सभी को देश मांझी कहा जाएगा। अगर मान लीजिए कि जो मांझी होता है और वो फैसला सही सुना नहीं पाता है, मतलब वो निर्णय नहीं ले पाता है किसी मामले का, कोई फैसला नहीं ले पाता है, तो वो देश मांझी के पास वो फैसला भेज देगा। फिर देश मांझी या मोड़े मांझी इस फैसले का सुलझाएगा। अब जो परगनैत आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, तो परगनैत के बारे में हम लोग जानेंगे कि परगनैत का क्या काम होता है। तो 15 से 20 गाँव के बीच में एक परगनैत होता है। कितना? तो 15 से 20 गाँव के बीच में एक परगनैत होता है। ये गांव के मांझियों का प्रधान होता है। तो गांव के मांझी का प्रधान कौन होगा? तो 15 से 20 गांव के बीच में एक परगनैत होता है और ये सभी मांझियों का प्रधान होता है। जिस मामले को देश मांझी नहीं निपटा सकेगा उस मामले को परगनैत के पास संबंधित गांव के मांझी के द्वारा लेकर के आया जाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई मामला है, पहले मांझी के पास गया, मांझी नहीं सुलझाया तो देश मांझी के पास गया। अगर देश मांझी नहीं सुलझाया तो ये मामला कहाँ चला जाएगा? तो ये मामला चला जाएगा परगनैत के पास, और परगनैत अंतिम निर्णय जो होता है वो परगनैत का होता है। अब चलिए हम लोग, एक और पद था सुसारिया, आपने पिछले क्लास में ये पढ़ा है सुसारिया पद। अब ये आखिर ये करता क्या है? सुसारिया पद का काम क्या है? यह सभा को, मान लीजिए कि कोई मीटिंग बुलाया गया है मांझी परगना शासन व्यवस्था के द्वारा, तो यह सभा को सुचारू रूप से चलाता है और यह पद सभी क्षेत्रों में नहीं है। नेक्स्ट है चौकीदार। यह मांझी के आदेश से, अगर मांझी आदेश देता है तो बदमाश व्यक्ति को पकड़कर बांधता है। जो जिसने गलती की है उसको पकड़ के बांधने का काम कौन करेगा? तो ये चौकीदार करता है और यह पद पारंपरिक नहीं होता है। अब देखिए दिशुम परगना। अब ये क्या होता है? देखिए कुछ देशों में सभी परगनैत के ऊपर, परगनैत कौन होता है? तो 15 से 20 गांव के मांझियों का जो हेड होता है उसको परगनैत कहते हैं। और यहाँ दे रहा है दिशुम परगना। तो कुछ क्षेत्रों में सभी परगनैत के ऊपर एक दिशुम परगना होता है, परगनैतों का भी उसमें हेड होता है। जब कोई मामला परगनैत अगर नहीं सुलझा, जितने परगनैत अगर वो नहीं सुलझा पा रहे हैं किसी मामले को, तो फिर ऐसे मामले को दिशुम परगना की सभा में निपटाया जाता है। तो दिशुम परगना की सभा में वो मामला आता है और फिर उसको वहाँ से निपटाया जाता है। तो आज बस इतना ही दोस्तों। अब देखिए अगला टॉपिक जो इसी का होगा, बड़ा चैप्टर है दोस्तों, परिवार तथा गांव के विवाद में पारंपरिक नेतृत्व की क्या भूमिका रही, ये आप जानोगे। और आपराधिक मामले में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका और दंड, ये है। अब आर्थिक दंड किस तरीके से लगाया जाता है, फिर बिटलाहक के बारे में थोड़ा सा और भी आप जानेंगे। फिर जमीन जायदाद के विवाद में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका के बारे में भी आप जानेंगे, और तब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेंगे। तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैं जा रही हूँ अभी तो डॉक्टर के पास, सब कुछ सब सही रहेगा। तो अगला वीडियो आपको तुरंत मिलेगा और इसी तरीके से मैं ये टॉपिक क्लियर कर दूँगी आप लोग को। अगर मेरा कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको कोर्स यहाँ धुरीना ऐप पर मिल जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ DHURINA धुरीना ऐप, आप इस पर विज़िट कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप इस नंबर पे संपर्क कीजिए 7004794638। ठीक है। तो इस नंबर पे आप संपर्क करके कोई भी कोर्स वगैरह आप ले सकते हैं। PDF लेना होगा तो मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने क्लास के बीच में ही शेयर कर दिया था, और जहाँ टाइटल होगा वहाँ भी मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, तो आप नोट्स ले सकते। नोट्स पेड होता है दोस्तों। बाकी क्या जो मैं लिखा रही हूँ, आप अगर लिखते हैं तो सबसे बेस्ट होगा कि आप देख करके आप इसको लिखें, इस वीडियो को। तो आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।